हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं बाय उपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल सिक्स सेमेस्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का लेक्चर्स मिल गया है। यहाँ पे थर्ड लेक्चर से स्टार्ट है। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है आरेखों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायग्राम। डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, तो यहाँ पे आपको दो ग्राफ प्रकार का होता है। एक प्रवाह आरेख होता है, एक डोरी आरेख होता है। ठीक ठीक, तो यहाँ पे प्रवाह आरेख का यूजेस क्या होता है और डोरी आरेख का यूजेस क्या होता है? तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को नीचे देख पा रहे हैं, नीचे क्या होता है? प्रवाह आरेख। प्रवाह आरेख का कार्य क्या किया जाता है कि प्रवाह आरेख, जैसा कि आप लोगों को कोई भी फैक्ट्री या फार्म लगाना है, ठीक, तो वहाँ पे शुरू से लेके फैक्ट्री में कार्य करने वाले विभिन्न, जैसा कि आप लोग को भूमि हो गया, ठीक, मशीन हो गया, ठीक, कार्यस्थल हो गया, फिर श्रमिक हो गया, उसमें जो उसके अंतर्गत लगते हैं, ठीक, उनका एक क्रमबद्ध एक ढांचा बना, यानी आरेख बनाने के लिए हम प्रवाह आरेख का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, प्रवाह आरेख एक निश्चित पैमाने पर खींचा गया, ठीक, कारखाने, कार्यस्थल, मशीन, कार्यस्थल तथा श्रमिकों द्वारा कार्य के दौरान की गई दूरियों तथा पथ का आरेख होता है। ठीक, वही बताया गया। जैसा कि आप लोग को कोई भी फैक्ट्री या फर्म लगाया गया है, ठीक, तो उसमें से एक प्रकार से अगर आपकी यहीं पे फैक्ट्री लग रही है तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं की जाती है। ठीक, फर्स्ट आ जाता है कि भूमि आ जाएगी, ठीक, जमीन, ठीक, कार्यस्थल एक प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद उसमें कौन कौन से टूल्स प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी मशीन कौन कौन से प्रयोग किए जा रहे हैं, ये भी आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है श्रमिक, श्रमिक भी कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक, इसका वातावरण मीन्स यहाँ पे सारी चीज़ों को ध्यान पे यानी एकत्रित करने के लिए हम सही विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं करने के लिए हम प्रवाह आरेख का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग को डायग्राम दिखा दूँ। ठीक, अब यहाँ पे इसका कार्य क्या है? जैसा कि आप लोग को एक डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो डायग्राम क्या कहता है कि अगर आपको यहाँ पे आपका ये फर्स्ट क्या है, आपका स्टोर है। ठीक, जैसा कि आप लोग को कच्चा पदार्थ, जैसा कि अगर कहीं से आपको मटेरियल्स लाते हैं, ठीक, आपका ये कार्यस्थल हो गया। ठीक, कार्यस्थल। अब यहाँ पे फर्स्ट यानी यूनिट ए से आप लोगों को क्या किया जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट वाले पे कच्चे माल का स्टोर तथा ए स्टेशन, यानी कच्चे माल प्रोडक्ट किया जाएगा वो यहाँ पे लेके जाएगा। ठीक, अब लेने जाने के बाद यहाँ पे आपका मशीनरी फाइनरी होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठा करने के बाद आपको यहाँ से सेल कर दिया जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या किया गया कि जो इनके बीच में सारी प्रक्रियाएं हैं, इनको दर्शाने के लिए हम प्रवाह आरेख का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या जाएगा? आपका ये स्टोर है। ठीक, अब यहाँ पे प्रोडक्ट आए, यानी आपकी ये कंपनी हो गई। ठीक, कंपनी है, यहाँ पे कच्चे माल का स्टोरेज होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका बना प्रोडक्ट, जो उत्पाद बनाना था, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज किया गया, यानी प्रोडक्ट को इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद आपको सेल किया गया, यानी जहाँ पे आप लोग को रखना है। ठीक, रखने के बाद यहाँ पे आपका सेल के मैन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को ये सारी चीज़ें दर्शाने के लिए एक प्रकार से बता दें। ठीक, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कि कितना खर्च हुआ, कितने लेबर हुए, ठीक, कौन कौन सा प्रोडक्ट लगा, तो इन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए हम प्रवाह आरेख का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है डोरी आरेख। डोरी आरेख क्या होता है कि एक प्रकार से हम डोरी आरेख को बता सकते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब कोई फैक्ट्री या फर्म में कार्य करता है, ठीक, कार्य किया जाता है, तो जिसमें श्रमिक लगते हैं एक निश्चित समय में कोई वर्क या कोई भी कार्य किया जाता है, तो उनका आगमन करने के लिए इन गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। मीन्स यहाँ पे इनका प्रयोग, डोरी आरेख का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वही किया गया, जैसा कि आप लोगों को कोई भी फैक्ट्री या फर्म में लगाना है तो उसमें श्रमिक तो जरूर लगेंगे। ठीक, तो श्रमिक को एक निश्चित टाइम में, यानी आप लोग को एक बता दिए कि 1 बजे से 2 बजे तक आपको 500 प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत किसके आरेख में दर्शाएगा? ये डोरी आरेख के अंतर्गत में दर्शाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से, जब श्रमिक द्वारा एक निश्चित समय काल में निर्धारित क्षेत्र में बार बार आगमन करना पड़ता है। ठीक, वही काम किया गया कि कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है तो उसमें बार बार, यानी फिर से पुनः एक 1 से 2 बजे फिर चला, फिर उसके बाद फिर 1 से 2 बजे चलेगा, फिर उसके बाद 1 से 2 बजे चलेगा। ठीक, उसी को दर्शाने के लिए हम डोरी आरेख का प्रयोग करते हैं। वह उन गतिविधियों का अध्ययन डोरी आरेख की सहायता से किया जाएगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी एक निश्चित समय में किया गया कार्य को पुनः, यानी बार बार प्रयोग किया जाए, उसी कार्य को किया जाए, तो किसके अंतर्गत आ जाता है? डोरी आरेख के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, डोरी आरेख के अंतर्गत आता है। ठीक,
आरेख सहायता से किया जाता है। तो डोरी आरेख बनाते समय निम्न पद अपनाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से पद अपनाए जाते हैं तो यहाँ पे नीचे आप लोग को देखेंगे। ठीक, फर्स्ट आता है कि आप लोग को सर्वप्रथम किसी उचित पैमाने पर कार्यस्थल का लेआउट बनाएंगे। ठीक, एक प्रकार से अब बता दिया जाए कि अगर कोई भी फैक्ट्री लगानी है, ठीक, फैक्ट्री लगानी है तो उसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले लेआउट बनाया जाएगा। फिर उसके बाद लेआउट बनाने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की प्रसंख्या, यानी फर्स्ट पे क्या आता है, सर्वप्रथम उचित पैमाने पर यानी सही माप पर उसका लेआउट बनाया जाएगा यानी खींचा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है लेआउट के अनुसार प्रक्रिया में हो रही मशीनरी तथा कार्य में जो रैक, स्टोर, निरीक्षण आदि सामग्रिक इससे पिन खूंटी गाड़कर निश्चित कर लिया जाएगा। अर्थात वही किया गया कि अब जब मेजरमेंट हो गया तो उसमें किसी विभिन्न प्रकार के, एक प्रकार से बता दें हम, निशान लगा लें। ठीक, कार्य बेंचों में, रैक में, स्टोरेज में, यानी कौन से जगह पे, कौन से स्थान पे आप लोग का स्टोर करना पड़ेगा, रैक कहाँ से रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे निरीक्षण का स्थान कौन सा रहेगा। ठीक, वहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको खूंटी या पिन गाड़कर निश्चित चिन्हित कर ले। ठीक, यानी उसमें दर्शा ले कि हम लोग यहीं पे आप लोग का इतना ये सारी प्रक्रियाएं करनी है। ठीक, नेक्स्ट आता है श्रमिक तथा कार्यकर्ता जिस स्थान पर कार्य प्रारंभ करता वह गड़ी हुई खूंटी में एक डोरी बांध दिया जाए। यानी वही किया गया कि जैसा कि आप लोग को कोई भी ऑपरेशन कर किया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाए तो वहाँ पे आप लोग को चिन्हित कर दें कि यहाँ से स्टार्ट किया गया। ठीक, नेक्स्ट आता है जैसे जैसे कार्यखंड अपने निर्धारित कार्यस्थल पर आगमन करता है उसके पद को डोरी तथा खूंटी में लपेट कर दर्शाते हैं। ठीक, जैसा कि वही बताया गया, अगर कोई भी कार्य पूरा हो गया, पूरा करने के बीच यहाँ पे बताया गया कि कोई भी काम शुरू हुआ या फिर पूरा हो गया तो जो उसमें डोरियाँ लगी रहती हैं, अगर शुरू हो रहा है तो बढ़ेगी डोरियाँ यानी आगे की ओर बढ़ाया जाएगा, अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसको लपेट देते वक्त चला जाएगा। ठीक, वही कार्य समझाया गया। ठीक, नेक्स्ट आता है कि जैसा कि जब जब एक से अधिक कार्यकर्ता पदार्थ तथा मशीन का पथ ज्ञात करना होता तो विभिन्न रंगीन डोरियों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग को अब एक ही स्थान पे, एक ही कार्यस्थल पर कई सारे ऑपरेशन करना या फिर किसी कई सारे प्रोडक्ट लगाने, किसी कई सारे प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, अलग अलग रंगीन डोरियों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब एक ही प्रकार से अगर आपको घर बनाना है, ठीक, अब यहीं पे भी कमरा रहेगा, यहाँ पे भी कमरा रहेगा, यहाँ पे भी कमरा रहेगा, तो इनको रेड कलर का या फिर इनको ब्लैक कलर का या फिर इनको येलो कलर का, तो इस विभिन्न प्रकार की हम डोरियों का प्रयोग करते हैं। यानी आप लोग को एक बार बता दें, यहाँ पे दरवाज़ा हो गया, ठीक, एक कमरा ये हो गया, अब यहाँ पे किचन का हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे बाथरूम का हो गया, तो उसी चीज़ को हम दर्शाने के लिए हम क्या किया जाएगा, अनेक प्रकार की डोरियों का प्रयोग करेंगे। ठीक, कि हम लोग के एक प्रकार से बता दें कि ये चिन्हित हो जाए कि आपका यह यहाँ पे रहेगा और ये यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो बस आप लोग को यही सारे इतने रूल्स थे, तो आप लोग को यही सारी चीज़ के नियम को पालन करना है। ठीक, तो वहीं पर प्रकार के दर्शाने के लिए हम डोरी आरेख का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को दायां बायां एंड दायां वह हाथ चार्ट, लेफ्ट एंड राइट हैंड चार्ट क्या होता है। ठीक, इनका यूजेस क्या होता है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, तो इसका उपयोग क्या किया कहाँ किया जाता है, जैसे कि आप लोग को कोई भी प्रोडक्ट या फिर फैक्ट्री या फर्म लगाया जा रहा है तो उसमें जो श्रमिक लग रहे हैं, ठीक, श्रमिक लग रहे हैं, उनके जो दोनों हाथों कार्य किया जाएगा यानी कोई भी ऑपरेशन किया जाएगा तो उनको दर्शाने के लिए हम दायां एंड बायां हाथ का चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन के माध्यम से हम देखेंगे बायां और दायां हाथ चार्ट का ऑपरेशन चार्ट, यानी जो विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं ऑपरेशन किए जाते हैं, ठीक, दो हाथों का प्रक्रम चार्ट भी कहा जाता है। ये क्या होता है, टू हैंड प्रोसेस प्रक्रम चार्ट कहलाता है, वी है। ठीक, तो इसको इस चार्ट का निर्माण कार्यस्थल पर श्रमिक द्वारा किए जा रहे उनके दोनों हाथों की गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ठीक, वही कार्य किया गया है, जैसा कि आप लोगों को जो श्रमिक लग रहे हैं तो उनमें जो दोनों हाथों का ऑपरेशन यानी कार्य किया जा रहा है तो उनको दर्शाने के लिए हम उन्हीं का दायां एंड बायां प्रक्रम चार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है विस्तृत विश्लेषण करने के लिए तथा मानव गतिविधियों के सिद्धांत का उपयोग करके श्रमिक दी गई अनावश्यक हस्त गतिविधियों को दूर परिचालन का सही निर्धारित किया जाता है। ठीक, वही किया गया कि जो आप लोगों को एक प्रकार से बता दें कि जैसे कि अभी कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है तो उनके जो दोनों हाथों का प्रयोग किया यानी यूजेस किया जा रहा है, उनको हम दर्शाने के लिए हम दायां एंड बायां हाथ चार्ट का
प्रयोग करते हैं। ठीक एक प्रकार से बताया गया कि अगर किसी भी फैक्ट्री या फॉर्म का कार्य किया जा रहा है तो जो उसमें टूल्स यानी मशीन लग रहे हैं तो उन्हें सही प्रकार से ऑपरेशन कर रहे हैं, उन्हें यानी सभी प्रकार के टूल्स ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी सभी प्रकार से कार्य किया जा रहा है उनके मशीनों के माध्यम से कि नहीं, तो उनको दर्शाने के लिए हम दायां एंड बायां हाथ चार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को अगला टॉपिक रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।